डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व। उपभोक्ता का संतुलन तटस्थ वक्रों में। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये देखा कि तटस्थ वक्र होता क्या है, तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या है, तटस्थ वक्रों में प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS क्या होती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बजट रेखा, कीमत रेखा क्या होती है। यदि आपको इतना समझ में आया है तो आगे आज का वीडियो समझ में आएगा कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय एक उपभोक्ता X और Y वस्तु के प्रयोग के माध्यम से कहाँ अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा, उस बिंदु को पता लगाना उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। उपभोक्ता के संतुलन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पहले तो इंडिफरेंस कर्व में रेखा कैसे बनती है। एक पुराने वीडियो में मैंने समझाया था कि इंडिफरेंस कर्व में इस प्रकार की एक टेबल बनाई गई थी जिसमें X वस्तु की 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इसकी 12 इकाई, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 3 और इसकी 2, इस तरह से समझाया था। तो अगर X वस्तु की 1 इकाई काम में लेगा, इसकी 12 इकाई काम में लेगा तो बिंदी यहाँ लगेगी। इसकी दूसरी इकाई काम में लेगा, इसकी 8 इकाई काम में लेगा तो बिंदी यहाँ बनेगी। इसकी तीसरी इकाई काम में लेगा, इसकी 5 इकाई काम में लेगा, बिंदी यहाँ लगेगी। इसकी चौथी इकाई काम में लेगा, इसकी 3 इकाई काम में लेगा तो बिंदी यहाँ लगेगी। और इसकी 5वीं इकाई काम में लेगा, ये वाली, तो इसकी लास्ट 2 इकाई यहाँ से काम में लेगा तो बिंदी यहाँ लगेगी। इन सब बिंदियों को जब एक लाइन से मिला देते हैं तो इसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये डे फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व की वीडियो में मैंने समझाया था। उसी को वापस अब उपभोक्ता के संतुलन में समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझने जरूरी है। पहला तो इंडिफरेंस कर्व या रेखा बनती कैसे है, और दूसरा हमें ये समझना है कि हमारी प्राइस लाइन क्या होती है, हमारी कीमत लाइन क्या होती है। प्राइस लाइन, कीमत लाइन कल के वीडियो में समझाई थी, जिसमें ये बताया था कि एक उपभोक्ता उपभोग करने के लिए AB एक रेखा होती है जो उपभोक्ता के क्रय सामर्थ्य को बतलाती है, वो कितनी वस्तुएं खरीद सकता है 2 चीज़ों के आधार पर। पहला होता है उपभोक्ता की आय कितनी है, और दूसरा ये होता है वस्तु की कीमत कितनी है। तो पहला आय और दूसरी कीमत। आय और कीमत के आधार पर जिस रेखा का निर्माण किया जाता है उसे बजट रेखा, कीमत रेखा कहते हैं। तो 2 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि रेखा कैसे बनी, और दूसरी ये महत्वपूर्ण है कि ये जो AB एक कीमत रेखा, बजट रेखा बनाई है, ये कैसे बनी। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने लिखा है, उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब माना जाता है जब वह अपनी आय के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी उसकी आय जितनी भी है, उस आय से वो जो कुछ भी प्राप्त करता है, उस प्राप्ति से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता हो, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। होता क्या है कि उपभोक्ता आय होती है, खर्च करता जाता है, लेकिन खर्च में भी उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कहाँ उसको अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करे, या कितनी वस्तु की कौन सी इकाइयाँ ले जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। केवल उदासीनता वक्र के द्वारा ही उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति को बताया जा सकता है। केवल एकमात्र ये चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व, जिसके माध्यम से ही हम उपभोक्ता के संतुलन को समझा सकते हैं। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होगा जब वह निम्न 3 शर्तों को पूरा करे। अब इसकी 3 शर्तें हैं उपभोक्ता के संतुलन की। अगर ये तीनों शर्तें हमें मंजूर है, या तीनों शर्तें जहां लागू होगी वहीं उपभोक्ता का संतुलन बन सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता का संतुलन बनना संभव नहीं है। पहली शर्त यह है कि कीमत रेखा उदासीनता रेखा को स्पर्श करे। अब ये 2 अलग अलग चीजें हैं, एक कीमत रेखा, दूसरा इंडिफरेंस कर्व। कैसे स्पर्श करे मैं बना के दिखाता हूं आपको। 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तें जहां पूरी होगी वहां पर ही उपभोक्ता के संतुलन को समझा जा सकता है। ये एक रेखा बनाई, इस AB रेखा को हम बजट रेखा, कीमत रेखा कहते हैं। अब शर्त यह है कि इंडिफरेंस कर्व, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और दूसरा ये इंडिफरेंस कर्व है। ये वापस बना रहा हूं। ये कीमत रेखा, बजट रेखा, ये एक इंडिफरेंस कर्व इस तरह से है और दूसरा इंडिफरेंस कर्व इस तरह से।
ये IC1 के नाम से है और ये IC2 के नाम से है। तो हमारी पहली शर्त यह है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें। तो आप देखेंगे इस बिंदु पर भी इन्होंने स्पर्श किया, इस बिंदु पर भी स्पर्श किया और इस बिंदु पर भी। E बिंदु, R बिंदु और S बिंदु, ये 3 बिंदु है जहां पहली शर्त पूरी होती है। पहली शर्त कौन सी है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करें। तो कर तो रही है तीनों में, लेकिन अगली शर्त जब हम देखेंगे तो इसमें से 2 बिंदु रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी शर्त यह है स्पर्श बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के बराबर हो। जहां ये दोनों स्पर्श करें वहां दोनों रेखाओं का ढाल बराबर होना चाहिए। अब दोनों रेखाओं का ढाल बराबर कैसे होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कीमत रेखा, बजट रेखा, ये इंडिफरेंस कर्व ने यहाँ टच किया और ये इंडिफरेंस कर्व नीचे नीचे टच किया। तो एक तो R बिंदु यहाँ था, S बिंदु यहाँ था, E बिंदु यहाँ था। अब पहली शर्त तो यही टच करे, तो टच तो R पे भी हो रहा है, E पे भी हो रहा है, S पे भी हो रहा है। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि जहाँ टच हो, जहाँ दोनों रेखाओं का ढाल बराबर हो। तो R बिंदु पर आप देखेंगे तो एक रेखा का ढाल तो यूं जा रहा है, दूसरी रेखा का ढाल यूं जा रहा है। S बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो एक रेखा का ढाल यूं जा रहा है, दूसरी रेखा का ढाल यूं जा रहा है। जबकि E बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो एक रेखा का ढाल यूं जा रहा है, दूसरे का भी उसके साथ साथ नीचे जा रहा है। तो ये बिंदु ऐसा है E बिंदु जहां पहली और दूसरी दोनों शर्तें एक साथ लागू होती है। तो R और S बिंदु स्पर्श करने के बावजूद भी संतुलन को प्राप्त नहीं हो सकते। अब तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर यानी कॉन्वेक्स होना चाहिए। मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स कब होगा? जब इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं में कॉन्वेक्स को समझाया था कि जहां स्पर्श करे वहाँ दोनों रेखाओं का ढाल उन्नति दर की ओर होना चाहिए, यानी आगे की ओर जाना चाहिए। एक भी रेखा कटती हुई या नीचे की ओर गिरती हुई नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों शर्तों को ये इंडिफरेंस कर्व बना के समझाया है मैंने। इस इंडिफरेंस कर्व में ये समझाया है कि ये O है, ये X है और ये Y है। यहाँ X वस्तु की मात्रा को लिया गया या Y वस्तु की मात्रा को लिया गया। A और B एक कीमत रेखा, बजट रेखा दर्शाई गई है और 4 वेरियस इंडिफरेंस कर्व बनाए गए हैं। 4 विभिन्न तटस्थ वक्रों का प्रयोग किया गया है। इन तटस्थ वक्रों में वही चीज कि IC1 R बिंदु को स्पर्श कर रहा है, S बिंदु को स्पर्श कर रहा है, IC2 E बिंदु को स्पर्श कर रहा है, IC3 एंड IC4 ये 2 तटस्थ वक्र ऐसे बनाए गए हैं जो इंडिफरेंस कर्व तो हैं पर उपभोक्ता के क्रय सामर्थ्य से बाहर। जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है उसकी परचेजिंग पावर से ये बाहर है, वो नहीं खरीद पाएगा, इतनी ज़्यादा इनकी कीमत है। तो उपभोक्ता IC3 IC4 पर संतुलन नहीं कर सकता, तो उसको संतुलन करना होगा IC2 पर। IC2 का ये जो E बिंदु है ये उपभोक्ता के संतुलन की तीनों शर्तें पूरी करता है। तो उपभोक्ता का संतुलन की तीनों शर्तें पूरी होती है केवल E बिंदु पर। तो इस प्रकार का एक चित्र बनाना होगा जिसमें तीनों शर्तों को पूरा करते हुए E बिंदु को प्रदर्शित करना होगा। मैं बना के दिखाता हूं वापस आपको। ये देखिए, ये O है, ये X है, ये X वस्तु की मात्रा को लिया है हमने, ये Y है, यहाँ Y वस्तु की मात्रा को लिया है हमने, ये A B एक कीमत रेखा, बजट रेखा हमने बनाई है। ये पहला इंडिफरेंस कर्व नीचे नीचे काटा है, इसको अपन ने IC1 नाम दिया है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व हल्का सा टच करके निकला है, ये IC2 है, IC3 ऊपर ऊपर है, IC4 भी ऊपर ऊपर है। अब उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्तें हैं और तीनों शर्तों की अगर बात की जाए तो हमारा R बिंदु और S बिंदु, इन दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता का संतुलन नहीं हो सकता, क्योंकि संतुलन की 3 शर्तों में से पहली शर्त पूरी हो जाती है तीनों बिंदुओं पे, लेकिन दूसरी शर्त R और S बिंदु पर पूरी नहीं होती, तो उपभोक्ता संतुलन नहीं कर पाएगा। E बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ उपभोक्ता के संतुलन की सारी शर्तें पूरी होती है,
तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में ई बिंदु पर ही होगा कि संतुलन की दूसरी शर्त यह है कि जहाँ दोनों रेखाएं स्पर्श करें वहाँ दोनों का ढाल समान होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों रेखाओं का ढाल समान है। और तीसरी शर्त यह है कि जो जहाँ टच हुआ है, जहाँ स्पर्श हुआ है, वहाँ कॉन्वेक्स हो। तो कॉन्वेक्स केवल और केवल ई बिंदु पर ही है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में केवल ई बिंदु पर ही होगा। और IC3 और IC4 उपभोक्ता के क्रय सामर्थ्य से बाहर है, उपभोक्ता के परचेजिंग पावर में नहीं आते, तो उपभोक्ता संतुलन नहीं कर पाएगा। हमने चित्र बनाया था, चित्र की 3 शर्तें हैं, अब इसका वर्णन करना है। और वर्णन में हमें चीज़ को रटना नहीं है, हमें इस चित्र को देख के लिखते हुए जाना है, समझकर। पहले चित्र को समझना होगा। यही चित्र जब कॉपी में बनाया हुआ होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैंने बना के दिखा दिया, आपको और बना के दिखा दूँ मैं। ये हम OX बनाएंगे, ये हम Y बनाएंगे, ये AB एक कीमत रेखा बनाएंगे, एक इंडिफरेंस कर्व को नीचे से इस तरह से काट देंगे, दूसरे इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए निकालेंगे, तीसरा इंडिफरेंस कर्व हवा में, चौथा इंडिफरेंस कर्व हवा में। और हम समझाएंगे कि तीनों शर्तें पूरी होती है केवल ई बिंदु पर। ये R बिंदु और S बिंदु जो है, यहाँ शर्तें पूरी नहीं होती। और ये दोनों जो IC3 और IC4 जो बनाए गए हैं, जो उपभोक्ता के परचेजिंग पावर से बाहर है, उसके क्रय सामर्थ्य में नहीं आते। अब इसका वर्णन में चित्र हमारे सामने रहेगा और चित्र को देख के हम लिखने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा है, उपर्युक्त चित्र में OX अक्ष पर X वस्तु की मात्रा को लिया है। ये OX का अक्ष था नीचे, ये वाला OX का अक्ष था, X वस्तु की मात्रा को लिया, OY था, Y वस्तु की मात्रा को लिया है। OY अक्ष पर Y वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। चित्र में 4 विभिन्न IC वक्र दर्शाए गए हैं, जो आपको अभी बना के 2 बार मैंने बना के दिखाए। IC वक्र एक कीमत रेखा को तो 2 बिंदुओं R तथा S पर स्पर्श कर रहा है, जो मैंने बोला वही लिखा है, स्पर्श कर रहा है, किंतु उपभोक्ता के संतुलन की अन्य शर्त पूर्ण नहीं होती है। अतः IC3 व IC4 उपभोक्ता के क्रय सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि उपभोक्ता इतनी महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता। उपभोक्ता के संतुलन की सभी शर्तें ई बिंदु पर पूरी होती है तथा उपभोक्ता संतुलन करने की स्थिति में है। अब यदि उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन करता है तो उसको X वस्तु की ON मात्रा तथा Y वस्तु की OP मात्रा प्राप्त होगी। ये कैसे प्राप्त होगी, ये अगर चित्र में जाके अपना देखेंगे तो आप देखिए, उपभोक्ता ने इस बिंदु पर यदि संतुलन किया है तो X वस्तु की O से लगाकर N तक उसको मात्रा मिलेगी और Y वस्तु की O से लगाकर P तक मात्रा मिलेगी। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ तीनों शर्तें पूरी होती हो और तीनों शर्तों के पूरा होने के बाद में उपभोक्ता को X वस्तु की और Y वस्तु की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती हो, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। ये पूरा वर्णन मैंने समझाया है और इस चित्र के आधार पर ही मैंने वर्णन किया। आपको इस वर्णन को रटना नहीं है, केवल समझने की कोशिश करना है कि चित्र को देखते हमें लिखते चले जाना है। ये था आज उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन में ही अगला हमारा पोर्शन आएगा, संतुलन में परिवर्तन। उसमें आएगा ICC PCC, इंडिफरेंस, इनकम कंजप्शन करो और प्राइस कंजप्शन करो, जिसको अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।